जोब चैप्टर 3 और वर्स 25, एक ही पद हम लोग पढ़ेंगे। जेणु मु जहा भय करे ताही मो प्रति घटे आ मो जही विषय भीत ताही मो निकट उपस्थित हुए। उधर लिखा है, अय्यूब बताता है कि जो चीज को हम डरता है वो चीज हमारे जीवन में हुआ है। और एक तो अय्यूब का, और एक तो है अय्यूब का 6 और 25 है। सरल वाक्य किपरि प्रबल मात्र तुममान को तर्क केउ देश व्यक्त करे। हालेलुया। आमेन। सरल भाषा माने राइचस वर्ड, हमारा बाइबल में इंग्लिश लिखा है राइटफुल वर्ड्स, सच्चाई बात में कितना पावर है, शक्ति है करके ये वचन में दिखाता है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 15 और 3। सदाप्रभु को चक्षु सर्वत्र थाई अधम और उत्तम लोगों को निरीक्षण करे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का आंख हर जगह में जाता है और उधर हर चीज को देखता है, हर बात को सुनता है करके इधर लिखा है। और एक पद हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, मरण और जीवन जिह्वार अधीन, जो माने ताकू भल जानती से माने तार फल भोगिबे। मरण और जीवन इसमें है, जीव में, जवान में है, और जो उसको पसंद करता उसी का फल खाएगा करके बोल रहे हैं। मरण और जीवन हमारा जीव में है, गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है, हमारा जीव में है। हम जो बोलता है वही होगा। कोई भी चीज, कोई भी जंतु, कोई भी कीड़ा तक परमेश्वर का आंख से छुप के नहीं रह सकता है। परमेश्वर हर चीज को देखता है और हर चीज उनका सामने में मने उलंग है, बोलता है उड़िया में, नहीं पूरा खाली नंगा जैसा है। उसका आंख का सामने सब कुछ कांच का तरफ वो देख सकता है। हालेलुया। ये वचन सब आप लोग अपना मन में रखो, या अगर आप लिख दिया अच्छा होगा। और अभी हम आगे बढ़ता वचन में, जब परमेश्वर उसका आदमी को बनाने चाहता है, उनका व्यक्ति को बनाने चाहता, उसका बंदा को जब बनाने चाहता है, उसका अभिषेक व्यक्ति को खड़ा करने चाहता है, उसका अंदर में जो कुछ था उसको खाली करके वो नया व्यक्ति बनाता है। उसी तरह परमेश्वर का काम हर समय हम देखता है। अब्राहम जो जगह में था, परमेश्वर बोलता ये वातावरण तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उससे बाहर आओ। उसका गांव, उनका लोगों को छोड़ के जब बाहर आया, तो जब बाहर आया तो परमेश्वर का सामने में खाली होके, तब परमेश्वर उसको आशीष देके एक बड़ा देश बना सका। हम लोग मूसा का जीवन भी जानता है। मूसा 40 साल के लिए राजमहल में था, राजकुमार बन के था, और उसका सब प्रकार का राजमहल में जो मिलना उसको मिला था, ट्रेनिंग से लेके सब कुछ। लेकिन जब परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करने के लिए लीडर बना के इजराइल को उद्धार के लिए जब भेजना था, तो परमेश्वर उसको दूसरा स्कूल में लेना पड़ा। वो जो पढ़ाई, वो जो पाया था राजमहल का पढ़ाई, उनका काम में नहीं लगता था। तो उसीलिए उसको उधर से हटा के उसका कॉलेज में लेके पहुंचाया, जो मरुभूमि जगह, और उधर जो कीड़ा और सांप और बिच्छू रहता है, और जिधर खाली बालू है और कुछ नहीं है, ऐसा जगह में वो लेके मूसा को लीडर बनाया। उस तरह हमारा बाइबल में लिखा है। और हमारा आज का जो ध्यान देता है याकूब के ऊपर में, जेकब के बारे में। जेकब का जीवन भी इसी तरह हम लोग देखता है। जब परमेश्वर अब्राहम, आइजक और जेकब को बनाने के लिए जब चाहता था, तो वो जेकब को बदलना पड़ा। आप लोग जानता स्टोरी में कि परमेश्वर जेकब को इजराइल बनाया। तो एक नाम में क्या है और हमारा मुंह का बात में क्या है, आज का वचन में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जेकब जो जो बोला वैसे ही हुआ। जेकब जो जो चाहता था, या उसका नाम के हिसाब से जो जो था, उसी तरह होता है। हालेलुया। तो ये बहुत घटना ऐसा है बाइबल में, इसलिए हम सोचा आज आपका सामने में रखने के लिए। और जानो कि मेन वर्स होता है कि परमेश्वर का आंख चारों तरफ घूमता है। हम अगर 1000 अच्छा काम किया, बार बार ये बात हम बोलता है, 1000 बार हम अच्छा काम किया, अगर एक भूल किया तो मनुष्य का आंख का सामने में लगता है, आपका 1000 अच्छा नहीं दिखेगा, आपका एक भूल दिखेगा। उनका कैमरा आपका एक भूल के ऊपर में रखा है,
और इसलिए मनुष्य आपको कंडम करता है, आपको विरोध करता है, आपका बदनामी करता है। लेकिन परमेश्वर का उल्टा है, आप 1000 प्रकार का भूल करता है, लेकिन एक अच्छा काम करने से परमेश्वर का कैमरा आपका अच्छा काम पर है, आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग उसी तरह ऐसा मन बना के आज हम लोग सजा के ये वचन में देखने के लिए जा रहे हैं। और जेनेसिस आदि पुस्तक का 32 अध्याय में 32 चैप्टर में उधर आप पढ़ने से पता चलेगा कि कैसा जेकब इजराइल बन गया। आप जानता जेकब कैसा थकुआ था, उसका नाम भी वही है। उसका नाम का मतलब होता है धोखाबाज, और उसका काम भी धोखाबाज। लेकिन असल में देखने से हम लोग जन्म से सब जेकब, हम लोग जन्म से सब जेकब है, सब धोखाबाज है, सब नरक के लिए रेडी था जाने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु को हम लोग जब जाना, तो यीशु हम लोग को जेकब से इजराइल बना दिया। हालेलुया। इजराइल का मतलब कुछ दूसरा होता है, इंग्लिश में बोलता है इज रियल। फॉल्स और रियल का दो मतलब होता है, फॉल्स और रियल। अब जानते हैं इंग्लिश भाषा में ऐसा है। तो इज रियल जब हो गया तो और थकुआ नहीं था, धोखाबाज नहीं था, वो सच्चे व्यक्ति बन गया। तो जेकब का जीवन ऐसे ही बदला। तो नाम में क्या है, नाम में क्या है और हमारा मुंह से क्या निकलता है वो ही होता है करके ये थोड़ा हम थोड़ा पॉइंट्स निकाला और आपका सामने रखने जा रहा है। बड़ा मजा लगता है जब नाम देखता है। कुछ दिन आगे हम आपको बताया था पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मंडली के बारे में हम 4 जन का दिखाया, और उसका नाम द्वारा उनको कैसा उनका काम भी था। अब्राहम था पिता परमेश्वर, एलियाजा जो नौकर था वो पवित्र आत्मा, और आइजक जो होता है यीशु था, और रेबेका होता है मंडली। हम आपको वचन बोल चुका है, आप यूट्यूब में उसको देख सकता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसी तरह हम देखता है कैसा परमेश्वर हम लोग जन्म से नाम पाता है, हमारा मम्मी डैडी नाम देता है, और वो नाम के हिसाब से हमारा अच्छा या खराब भी होता है। तो जब आपका अपना बच्चे का नाम रखने के लिए जाता है, थोड़ा सोच समझ के करो। आप उसको मजाक से बोलता रहेगा बेंगो बेंगो बेंगो, स्कूल में उसको बेंगो बुलाएगा और उसको पसंद नहीं लगेगा। हम लोग टिक्की बुलाता है, छुट्टी बुलाता है, ये बुला, वो सब जो हम लोग बोलता है घर में चलेगा, लेकिन स्कूल में वो बच्चे को पसंद नहीं लगेगा। गिड़ू करके बोलेगा। गिड़ू मतलब नाटा व्यक्ति। आपका बच्चा फिर नाटा हो जाने से फिर आप बोलेगा नाटा हो गया। एक लड़का था हम लोग के चर्च में, वो छोटा था, बहुत प्रेमी लड़का था। हम उसको पोटू पास्टर करके बुलाता था। पोटू पास्टर माने गेडू पास्टर। आप जानते हो पोटू होके रह गया। जब हम देखा ऐसा हुआ, हम बोला प्रभु हमको माफ करो, हम उसको पोटू बुलाता, वो पोटू हो गया। जब माफी मांगा हम देखो फिर लंबा हो गया। ये कहानी नहीं है, हमारा मिनिस्ट्री में हम देखा है, हमारा आंख के सामने देखा है। वो पोटू पास्टर और किसी को हम नहीं बुलाता चर्च में। पोटू माने गेडू, तो वो गेडू होके रह गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। ऐसा ही बात हम लोग का जो मुंह से निकलता है, तुम पढ़ाई नहीं करता, बच्चों को बोलते तुम नहीं पढ़ता तो रिक्शा वाला बनेगा, ये मत बोलो। आपका बच्चा अगर रिक्शा वाला बनेगा, आप क्या होगा, वो रिक्शा में बैठ के घूमेगा, आपको पसंद नहीं लगेगा, पसंद नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपका बच्चा ऊंचा व्यक्ति होना है। क्या होना है? इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना, ये होना, वो होना है। और नंबर 1 इवेंजलिस्ट होना, मिशनरी होना, पास्टर होना। ये करेक्ट प्रार्थना है और करेक्ट बात आपका मुंह से जा रहा है आपका बच्चा के लिए। अगर आप बाई चांस कोई ऐसा नाम उसको बुलाता है, हम सुना है बेटी लोग को काला रंग होने से काली करके बुलाता है, ये मत करो, ये रॉन्ग है। उसको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। प्रभु रंग भी बदल दे सकता है, कोई चिंता नहीं, और रंग से कोई फर्क नहीं है। इसलिए मुंह से संभाल के बात करना है, क्योंकि इधर लिखा है जीवन और मरण जवान में है करके आयुब बोलता है। और जो चीज को हम डरता था वो हमारे ऊपर में आया करके अभी आयुब का किताब से हम पढ़ा है। आप जानता आयुब का क्या क्या समस्या हुआ, उसको वो डरता था। क्या हमारा बेटा बेटी लोग अगर पाप करेगा अभिशाप आएगा, परमेश्वर को अपना मुंह से अभिशाप दे देगा, वो डरता था। और जो चीज वो डरता था, आप जानते हो उसका 10 बच्चे लोग
10 जन पूरा मर गया, 10 जन मर गया। और इसीलिए अय्यूब बोलता है जो चीज को हम डरता था वो हमारा जीवन में हुआ है। हालेलुया। तो आइए हम लोग थोड़ा वचन में देखेगा, बहुत सुंदर लगता है। हम लोग जानते हैं कि जेकब उनका भाई, बड़ा भाई ईसो का साथ में कुश्ती लड़ने का जैसा काम कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो परमेश्वर से कुश्ती लड़ना पड़ा, तब उसका जीवन बदला। रॉन्ग व्यक्ति लोग के साथ मत लगो और उनके साथ में कुश्ती मत लड़ो, कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर का साथ कुश्ती लड़ने वाला जीत के विजय होता है, परमेश्वर उसको विजय देता है। यह होता है, देखता हम लोग जेकब के जीवन में। जोना बोल के एक व्यक्ति, हम लोग सब उसका कहानी पढ़ने से ज्यादा संडे स्कूल बच्चे लोग बहुत खुश होता है। जोना का मतलब क्या आप जानता है? कप्ता, डव। लेकिन आप जानते इंग्लिश में जोना को क्या बोलता है हम लोग? दलिंदर। अगर आप बोले जोना आ गया किसी को, बोले दलिंदर आ गया, अभी जो भी काम करे ठीक से नहीं होगा। जोना इंग्लिश भाषा में बोलता है दलिंदर। तो इसीलिए जोना आ गया माने, लेकिन उसका नाम इधर डव करके लिखा, कप्ता। वो कप्ता नहीं था, वो पूरा दलिंदर था। उसके बाद में देखता है केन और एबल। आप जानता है केन और एबल किसका बेटा? वो लोग केन और एबल किसका बेटा? आदम हवा बोलता है स्टूडियो में, आदम और हवा। हाँ, केन और एबल था। आप जानता केन का मतलब क्या है? केन का मतलब होता है स्मिथ, लोहा का काम करने वाला, और भाला, स्पीयर। जो इंग्लिश में बोलता स्पीयर, उसका नाम का मतलब होता स्पीयर। और आप जानते हो मर्डरर था। ऐसा नाम क्यों देता बच्चों लोग को? स्पीयर, खरगो, तलवार, ये सब नाम देने से वही काम वो किया है। उसको स्पीयर करके नाम दिया, उसके भाई को स्पीयर मार दिया उसको। तो इसीलिए इधर हम लोग देखते हैं, और इधर देखता है और थोड़ा ये नाम बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि जेनेसिस का 27 और 27 में लिखा है कि जेकब ने अपना डैडी को जाके चुम्मा दिया उसका बड़ा भाई का आशीष को चुराने के लिए। आशीष चुराने के लिए अपना डैडी को किस दिया। आप जानते जूडस क्या किया था? जूडस आके यीशु को चुम्मा देके यीशु से आशीष निकाल दिया। उसका आशीष बाहर आया। यीशु को चुम्मा देने से आशीष आ जाता है, चुराना दरकार नहीं है। हालेलुया। तो यीशु को प्रेम करो, आशीष आ जाएगा, लेकिन जूडस का जैसा मत करो। आमीन। और थोड़ा आगे जाएगा। आप जानता जेकब का 2 स्त्रियां था, 2 वाइफ, पत्नी 2 था। एक होता रिया और एक होता है लिया हो, और एक होता रेचल। आप जानता है लिया का कितना 6 बेटा हो गया। 4 जब बेटा हो गया तो रेचल आया जेकब का पास और वो बोला हमको बच्चा दो या हम मर जाएगा। आप कभी बोला अच्छा होगा मर जाएगा, हम मर जाने से अच्छा है? कभी आप बोला है? आप जो बोलता मर जाने से अच्छा है, ज्यादा मत बोलो। जो हमको ज्यादा बोलता है मर जाना अच्छा है, हम उसको बोलता है कोरमंडल इंजन जाके पकड़ो, मर जाएगा। तो इसलिए मर जाएगा अच्छा ठीक नहीं है। रेचल बोल रहा था हमको बच्चा दो या हम मर जाएगा। आप जानता जब रेचल का दूसरा बेटा हुआ वो मर गया। कितना जन जानता है? मर जाने से अच्छा मत बोलो। प्रभु का दान जीवन है। हम लोग अभी क्या करता है? प्रभु हमको 21 में पास करा के 22 में ला दिया करके हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है, क्योंकि जीवन प्रभु से एक दान है। प्रभु हमको जो दान दिया है उसके लिए हमको धन्यवाद देना। हालेलुया। अगर हम आपको ये फूलदानी देगा, ये फूल देगा, आप उठा के फेंक देना, अब मर जाने से अच्छा वही बराबर होता है। आपको प्रभु पुरस्कार देता है, गिफ्ट देता है। जीवन एक गिफ्ट है, वो गिफ्ट को लेके आप फेंक देने का जैसा मर जाने से अच्छा है। कोई जाके रेल लाइन में सो जाता है, कोई पॉइजन खा लेता है। ये क्यों करता है? मर जाने से अच्छा बोलता है। उनका जीवन का मतलब नहीं जानता है, उनका जीवन का मूल्य नहीं जानता है, उनका जीवन का कीमत नहीं जानता है। इतना मूल्यवान है, इसलिए यीशु इतना ऊंचा से उतर आया हमको बचाने के लिए। हालेलुया। हम कई बार बोला और एक बार बोल रहे हैं, सुप्रीम पावर 2 है,
सबसे ऊंचा पावर होता है स्वर्ग का, और एक बहुत सुप्रीम पावर है नरक का। परमेश्वर और शैतान का युग चलता है, धन के लिए नहीं, सोना के लिए नहीं, जागा के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। वो लोग लड़ता है आत्मा के लिए। आत्मा सबसे मूल्यवान चीज ये जगत पर है। हम लोग के जगत में वॉर होता है तेल के लिए, पैसा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन स्वर्ग और नरक का वॉर होता है आपका और हमारे लिए। तो इसीलिए आप होशियार हो जाओ, क्योंकि आप मूल्यवान है। आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है। प्रभु अगर आपको 2022 दिया है देखने के लिए, प्रभु को धन्यवाद दो और उसका प्रशंसा करो, स्तुति करो। तो ये हम लोग देखता है, रेचल बिफोर टाइम मर गया, क्योंकि वो बोलती थी मर जाने से अब मर जाएगा, और सच में मर गया। तो इसलिए मुंह से संभाल के बोलना, क्योंकि हम आपको पढ़ के बताया था कि मरण और जीवन अपना जवान पर है। मरण और जीवन अपना जवान पर है। उसके बाद हम लोग देखता है जेकब, छोटा भाई, और उसका बड़ा भाई होता है ईसौ। ईसौ का नाम होता है, का मतलब होता है हेरी, बहुत से बाल उसका शरीर में है। अब पढ़िए जेनेसिस के पुस्तक में, पढ़िए आदि पुस्तक में, उधर ईसौ बड़ा बेटा पहला जब जन्म हुआ तो उसका शरीर में पूरा रोम से भरा हुआ था, बाल से भरा हुआ था। और उसका दूसरा नाम होता ईडम। ईडम माने रेड, रेड कलर। रेड कलर देखता है, ये देखो रेड कलर, हम रेड पहना है आज आपको दिखाने के लिए। रेड क्या है देखो, तो ये क्या है, उसका नाम ईडम। ईडम माने रेड। तो एक बार आप इसको मिल सकता है जेनेसिस का 25 में। तो आप देखता है कि ईसौ बाहर गया था शिकार करने के लिए। जब वो घर वापस आया, वो देखा उसका भाई, छोटा भाई अच्छा से पकवान करता है। छोटा भाई कौन था? ठकुआ, जेकब। वो पका रहा था और देखा अच्छा सुंदर तरकारी बनाया, लाल तरकारी। क्या था? लाल तरकारी। उसका नाम भी लाल है, उसका तरकारी भी लाल है। तो लाल रंग का व्यक्ति लाल तरकारी के लिए उसका पहला जन्म का स्थान को बेच दिया। उसका भाई को बोल रहे हैं हमको खाने के लिए दो या हम मर जाएगा, भूख से मर जाता है, जल्दी दो खाने के लिए। तो बोला, तो छोटा भाई चालाक था, हम बोला वो ठकुआ है, वो बने धोखाबाज है। वो अपना बड़ा भाई को क्या बताया, तुम पहला जन्म का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वो हमको अगर दे देगा, हम तुमको तरकारी देगा खाने के लिए। तो लाल तरकारी के लिए ये लाल व्यक्ति जो नाम है, उसका पहला जन्म का ये सम्मान को खो दिया। संभाल और नाम में बहुत फर्क होता है। लाल तरकारी और लाल रंग का आदमी अपना पहला जन्म का जो पोजीशन है वो बेच दिया है। कैसा नाम, कैसा काम होता है, नाम से काम होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमको चुनता है, हम लोग सब जन्म से क्या है, हम लोग जन्म से पाप में जन्म लिया, और हम लोग का अच्छा काम द्वारा, हम लोग का धार्मिकता द्वारा हम लोग कोई उद्धार नहीं पा सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है। हमारा दरकार है हमको कोई उद्धार करने के लिए। हम लोग जितना जन है, जब हम लोग जन्म लेता है ये जगत में, तो हम लोग एक पोखरी, जो एक तालाब में, पाप का तालाब में हम लोग जैसा डूब रहे हैं, पाप का तालाब। और वो पाप का तालाब से हमको उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति जो बाहर में है वही हमको बचा सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है हम लोग कोई अच्छा नहीं है, नो वन इज गुड। सब कोई पाप किया और परमेश्वर का अनुग्रह से उनका जीवन कम हो गया। और परमेश्वर का अनुग्रह से जब गिर गया, नीचे हो गया, वो पाप का तालाब में वो लोग गिरा हुआ है जन्म से। और उनको उद्धार करने के लिए बाहर का व्यक्ति उनको दरकार है। आप जानता है जितना जन ये जगत पर आया था, उसका नाम आप बोलो, हम बोलेगा हाँ वो व्यक्ति भी है एक। लिखा है कि परमेश्वर के किताब में कि कोई अच्छा नहीं, कोई भला नहीं है, सब कोई पाप में जन्म लिया। और पाप में जन्म लिया करके वो पाप का तालाब में हम लोग सब कोई गिरा हुआ है। और बाहर में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ हमको उद्धार कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह आया था, और एक धर्म शुरू करने के लिए
और एक रास्ता दिखाने के लिए नहीं, यीशु ही रास्ता है, यीशु ही सच्चाई है, और यीशु है वो व्यक्ति जिसका कोई पाप नहीं था। वो कुमारी मरियम से जन्म लिया। अभी 25 दिसंबर में हम लोग उसका जन्मदिन मना रहा था। कुमारी मरियम से जन्म लिया मतलब उसका बहुत बड़ा मतलब है। एक कुमारी एक बेटा को जब जन्म दिया, स्वर्गीय दूत उनको बताया परमेश्वर का छाया उस पर आएगा और परमेश्वर का आत्मा मरियम पर उतर आके उनका पेट में एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगा, क्योंकि वो अपना लोगों को अपना पाप से बचाएगा। वो निर्दोष था, उसका कोई पाप नहीं था। उसका जब बेचार होता था, वो गवर्नर जो उसका बेचार कर रहा था, वो बोला हम ये व्यक्ति में कोई दोष नहीं मिलता है, कोई भूल नहीं है, ये निर्दोष व्यक्ति है। और जब लोग फिर भी नहीं सुन रहा था, लिखा है कि पिलात जो है, गवर्नर जो है, एक बेसन पानी लेके अपना हाथ धोने लगा और बोला ये निर्दोष व्यक्ति का खून का दायित्व हम होने नहीं चाहता है। तो उनका बेचार करने वाला व्यक्ति खुद गवाही दिया ये निर्दोष व्यक्ति है। जब उसको क्रूस पर लटका दिया था और उसको जब कमर में भाला मारा, उसको चाबुक मारा, उसका दाढ़ी को नोचा, उसका मुंह के ऊपर थूका था और सब प्रकार का मजाक का बात याजक लोग जो बोल रहा था, सेनापति जो क्रूस के पास खड़ा था और देखा कि गड़गड़ी हो रहा है, भूमिकंप हो रहा है, वो देख के बोला सच में ये परमेश्वर का बेटा है, सच में ये परमेश्वर का बेटा है। ये अनेक जन को क्रूस पर चढ़ाया था, ये सेनापति अनेक जन को मार डाला, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के टाइम में वो कठोर सेनापति, रोम का सेनापति बोला सच में ये परमेश्वर का बेटा है। देखा जब भूमिकंप हो रहा है, अंधेरा हो गया, 12 बजे दिन को पूरा अंधेरा हो गया, बोला ये परमेश्वर का बेटा है। उसका शत्रु, उसका विश्वासी, उनका चेला नहीं था, एक सेनापति ने गवाही दिया ये निर्दोष व्यक्ति है। और बाइबल दिखाता वो यीशु में कोई पाप नहीं था, वो बिना का पाप का था करके वो तालाब का भार में खड़ा है। और अगर आप अपना हाथ बढ़ाएगा, आपका पाप से आपको बचाने के लिए वो खड़ा है। यीशु इसीलिए उतर आया और इसीलिए तालाब का पास में आके खड़ा हुआ पापी लोग को बचाने के लिए। इसलिए यीशु खुद मुंह से बोल रहा था मनुष्य का पुत्र आया था पापी लोग को खोज के बचाने के लिए। खोज के बचाना मतलब क्या है? सबको डूब रहा है, सबको बचा सकता है? नहीं, वो सबको बचाने के लिए नहीं कर रहा था। जो बचने चाहता है, जो बचने चाहता है, जो अपना हाथ बढ़ाता है हमको बचाव करके, उन्हीं को प्रभु यीशु ने बचाएगा। बाइबल में लिखा है जितना जन उनका नाम पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है बाइबल में यूहन्ना का 3 और 16 में कि परमेश्वर ये जगत से इतना प्रेम किया, उसका एक ही बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस पर माने यीशु पर विश्वास करेगा, वो विनाश नहीं होके अनंत जीवन पाएगा। वो तालाब से बाहर आ सकता है। यीशु का हाथ पकड़ने से आप तालाब का बाहर से आ सकता है। आप बोला और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा है ही नहीं। बाइबल में लिखा है हमारा उद्धार के लिए ये सूरज का नीचे और कोई दूसरा नाम है ही नहीं, ये जगत में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसका द्वारा हम उद्धार पा सकता है। यीशु का नाम होता है मुक्तिदाता, यीशु का मतलब होता है मुक्तिदाता। यीशु ही लोग को पाप से बचा सकता है। इसलिए हम आपको बताने चाहते हैं आप अभी पापी है, आप अगर यीशु को नहीं जानता आप पापी है, आप नरक जाएगा। लेकिन जब आप हाथ बढ़ा के आप बुलाएगा प्रभु यीशु हमको बचाओ, वो आपको बचाने के लिए आया था, वो तुरंत आप उनका हाथ बढ़ा के आपको बचा देगा। हमको सिर्फ बुलाना है, यीशु उसका नाम है, इसलिए बार बार उसका नाम हमको आपको बताता है। आप हो सकता कोई दूसरा नाम बुला देगा, जॉर्ज कस के बुलाने से कुछ फायदा नहीं, और भी नरक में जाएगा। हम और नाम बोलेगा आपको खराब लगेगा, यीशु करके बोलो। जब आप यीशु करके बुलाएगा वो तुरंत आपको उद्धार करेगा, 1 सेकंड के अंदर में आपका पाप से आपको उद्धार करके एक नया जीवन देगा।
बाइबल में यही लिखा है, और ये बाइबल का सच्चाई हम आपका सामने रखता है। हम नाम के बारे में बताता है, आइए और थोड़ा नाम के बारे में हम आपको बताएगा। तो ईसो जो है उसका नाम ईडम भी है। ईडम मतलब रेड है। रेड तरकारी के लिए रेड आदमी अपना जो अधिकार को खो दिया है। और एक बात हम आपको बताना चाहता है, ईसो ने, ये जेकब ने अपना भाई को ठगा दिया था, उसका जो बाप का आशीष को पाने के लिए। बाप उनका बड़ा बेटा को बोला, ईसो को बोला, जाके शिकार करो और हिरन को जब आप मारेगा उसको लाके हमारा पसंद का तरकारी बना के लेके आना, और उसको खा के हम आपको आशीर्वाद देगा। तो उनका वाइफ रेबिका ने सुन लिया, जेकब का मम्मी सुन लिया। जेकब को मम्मी पसंद करता है और बड़ा बेटा को ऐसे पसंद करता है। ये दोनों ऐसे करता है। रेबिका और जेकब का पसंद का बेटा लोग दोनों है। तो रेबिका आके जल्दी से जेकब को बोल दिया, देखो देखो तुम्हारा डैडी ऐसा बोल रहा है, जाके एक बकरी को लेके आओ, एक छोटा बकरी को लेके आओ, उसको हम पका के देगा, डैडी का पसंद का तरकारी हम बनाएगा। आप जानता हमारा पसंद का तरकारी क्या है, हम नहीं बोलेगा। तो जेकब को बताया, जाके लेके आओ, एक पसंद का तरकारी हम बना के आपको देगा। आप अपना बड़ा भाई का हिसाब से चले जाओ डैडी के पास, क्योंकि डैडी अभी आशीष देने के लिए जा रहे हैं। आशीष बहुत बड़ा चीज है बाबू। आप मत सोचो आशीष हवा है। जब कोई बड़ा लोग आपको आशीष देगा, आप आशीष पा के रहेगा। आशीष को कोई लेने नहीं सकता है। मम्मी डैडी अगर 3 तला बिल्डिंग छोड़ दिया, गाड़ी घोड़ा दिया, उसको कोई ले सकता है। बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया है, उसको कोई ले सकता है। आशीष को कोई लेने नहीं सकता है। तो आशीष के लिए आप पीछे जाना है, बड़ा लोग का पीछे। ज्यादा मम्मी डैडी का ख्याल करना। मम्मी डैडी को देखने वाला का बड़ा आशीष है। हालेलुया। तो क्या क्या जेकब ने क्या किया, तरकारी लेके और चले गया डैडी के पास, अपना भेष बदल के, कपड़ा बदल के। और डैडी बोला, तुम कौन है? वो बोला, हम तुम्हारा बड़ा बेटा है ईसो, तुम्हारा बड़ा बेटा है। लेकिन वो कौन था? छोटा बेटा। आप जानता क्या हुआ उसके बाद में? बड़ा उसको आशीष दे दिया, वो फिर भाग गया अपना ससुर का घर। उसका ससुर डबल ठकुआ बन गया उसका सामने में। ये सिंगल ठकुआ था, उसका ससुर जी डबल ठकुआ हो गया। उसको 20 बार थकाया। किसको? ठकुआ को बचाया, 20 बार थकाया। धोखाबाज को 20 बार वो धोखा दिया। और कैसा धोखा दिया हम आपको पहला बताता है। वो छोटा बेटी को पसंद कर रहा था, रेचल को पसंद कर रहा था। वो लिया को पसंद नहीं करता था, बड़ा बहन को। तो वो अपना ससुर जी को, लाबन को बोला था, तुम्हारा छोटा बेटी के लिए हम 7 साल आपका नौकरी करेगा, और 7 साल नौकरी करने के बाद वो छोटा बेटी हमको अपना पत्नी का हिसाब से दे दो। तो ससुर जी राजी हो गया। बहुत सस्ता में मिल जाता नहीं जमाई को। तो उसको 7 साल जब उसको खटाया, जब शादी का दिन आया तो सब पूरा, देखो जब आप शादी करने जा रहे हैं, जब पूरा कवर होके आता है पत्नी, तो संभाल के रहना कौन है उधर। वो जो ढाक के आया है, संभाल के रहना कौन है, अब ठीक से पहचानना है। जब मेरी आया और हमारा शादी हुआ था, जब मेरी आके साइड में खड़ा हुआ, हम थोड़ा झांक के देखा, ये मेरी है ना कौन है। प्रभु को धन्यवाद, मेरी था और अभी भी है मेरी। तो जेकब ने वो काम नहीं किया। ज्यादा थकाना, ज्यादा चालाक होना खराब है, थकामी में गिर जाएगा। अब जानता क्या हुआ? सुबह देखने का टाइम में रेचल नहीं है, लिया है, बड़ा बहन है। तो क्या हुआ? फर्स्ट पहला जन्म का अधिकार को अपना भाई से चुरा के लिया ना। पहला जन्म का आशीष लिया ना बड़ा भाई का, चुरा के। उसका ससुर ने उसको ठकाया, वैसे पहला जन्म उसको दिया। वो जो मांगता था मिला, और क्या। पहला जन्म के लिए थकाया, अभी पहला जन्म के लिए वो थकामी में गिरा। उसका बड़ा बहन को, रेचल का बड़ा बहन को वो शादी करना पड़ा। बड़ा दुख हो गया वो, क्या आप हमको ठका दिया। उसको जानता अभी थकामी में गिरने से क्या होगा, उसका भी पता चला। जब कोई धोखा आपको देगा तब आपको पता चलेगा कि धोखा होने से या धोखा देने से क्या होता है। तो जेकब का वही हुआ। अपना बड़ा भाई को
बड़ा भाई का हिसाब से उसका अधिकार को चुराने के लिए उसको तरकारी खिला के बाप को चुम्मा दे के ले लिया। अभी उसका ससुर क्या करता है, बड़ा बेटी उसको दे दिया, छोटा बेटी नहीं दिया। हालेलुया। संभाल के रहना, क्योंकि गड़बड़ होता है। और एक बात हम देखता है, ससुर जैसा जमाई भी वैसा है। ससुर का नाम होता लाबन। लाबन का मतलब होता व्हाइट, व्हाइट सफेद। तो सफेद में क्या हुआ, जेकब आके अपना ससुर को बताया, बोला ससुर जी इतना साल से हम आपका मेहनत करता है, 14 साल से ज्यादा हो गया है, हम आपका इधर खट रहा है, आपका सेवा कर रहा है, हमारा परिवार को कब हम सजाएगा। तो भेड़ी बकरी को अलग कर दिया, ब्राउन रंग का एक तरफ किया और काला में जो सफेद छिटका है उसको अलग किया। काला सफेद को एक तरफ किया, ब्राउन एक तरफ किया। और उसको बोला है कि जब काला सफेद जो है, जेकब बोलता है ये हमारा होगा, जो ब्राउन रंग का है ससुर जी तुम्हारा है। बोला ठीक है, आधा आधा कर दिया। तो क्या किया, जब वो लोग शाम के समय में बकरी पानी पीने के लिए आता है, या बोल सकता परंपरा या अंधविश्वास, लेकिन ऐसा बाइबल में लिखा, हम आपको बताता है, ऐसा आप करेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं। लेकिन वो क्या किया, जब पानी पीने के लिए जब बकरी लोग आ जाता है, एक पेड़ का उसका छिलका छिल के उससे सफेद रंग अंदर में रहता है, वो लेके, वो घास को लेके, वो लकड़ी को लेके अंदर में, पानी के अंदर में रखा। और बकरी आके उसको देख के जब पीता है, तो जिसका बच्चा देने वाला बकरी, उसका सब बकरी सफेद दागी का जन्म लिया। हमको मालूम नहीं कैसा हुआ, यह मंत्र नहीं है। तो ये होता है अंधविश्वास। अभी आप लोग ऐसा करेंगे कि नहीं पता नहीं, कोई कोई करता है, हम आपको बताएगा कुछ। जब किसी का बेबी होने वाला है, अभी इंसान का बात करता है, तो मम्मी का रूम में क्या करता है, सब तरह बेबी का फोटो लगा देता है। आप लोग किया ना? नहीं, हम देखा है, मम्मी का सामने में सब बेबी, सुंदर सुंदर बेबी लोग का फोटो लगा देता है कि मम्मी और सुंदर बेबी को, उसका बेबी सुंदर होना है। आप कभी देखा ना? नहीं देखा। हम लोग भारत देश में रहता है, हम लोग ऐसा करता है। आप करता कि नहीं पता नहीं, हाँ? आप लोग किया, फोटो दे दो बेबी का तो आपका बेबी सुंदर होगा। ये अंधविश्वास है या क्या है, हम बोलने के लिए नहीं है, बाइबल में लिखा जो हम बताता है। सफेद जब घास जब डाला तो सब बकरी का सफेद 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 सब जन्म होने लगा। तो जेकब का आशीष ज्यादा हो गया, ससुर जी का आशीष कम गया। तो ससुर जी इसका देखता कैसा उसका बढ़ गया। हम आपको बताएगा कैसा। जेकब ये सफेद वाला लकड़ी पानी में डाल के नहीं हुआ, जिसको परमेश्वर आशीष देने चाहता है उसका आशीष को कोई रोकने नहीं सकता है। बकरी का सफेद होना या लाल होना ये परमेश्वर का हाथ में है, मनुष्य का हाथ में नहीं है। अंधविश्वास द्वारा, मंत्र वाला द्वारा, हाथ देखने वाला द्वारा नहीं होता है। काला सूता बांधने से होता है, इधर क्रॉस लगाने से होता है, इधर में टिक्का लगा देना, इधर ये, उससे नहीं होता है। परमेश्वर आशीष देता है। तो जेकब का उसी तरह हुआ था। तो इसलिए हम बोलते हैं एक नाम में क्या है, इसलिए हम आपको बताता है। प्रभु को धन्यवाद कि इतना सारा हम लोग देखता है इधर बाइबल में कि ईसो अपना बड़ा भाई से कुश्ती लड़ा और जाके लास्ट में जाके ससुर जी से कुश्ती लड़ा। लेकिन उसका नाम बदलने के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए उनको परमेश्वर से कुश्ती लड़ना पड़ा, और वही हुआ। आप जानते, जब जेकब बाहर जा रहा था, एक जगह में आके पहुंचा, रात था। हम एक अच्छा मैसेज इसके बारे में दिया है, पत्थर के बारे में, चर्च में भी बताया था। और पत्थर के बारे में, जेकब आए एक जगह में और अंधेरा जब हो गया, वो एक पत्थर लेके सर का नीचे रखा और सोया था। वो पत्थर उसका पिलो था, तकिया था। जब वो सुबह उठा, वो एक दर्शन देखा रात को, तो पत्थर को लेके अभी पिलर बना दिया। वो पत्थर जो आराम देता अभी पिलर बन गया। हर विश्वासी आराम का व्यक्ति से मंडली का पिलर बनना चाहिए करके आप लोग को वचन में बताया था। वो दूसरा वचन है। लेकिन हम बताता क्या हुआ था। जेकब उधर क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो जगह का नाम बेथेल करके दिया है, हाउस ऑफ गॉड। वो पत्थर को रख के, निशान करके पत्थर रखा और फिर परमेश्वर से बात करता है।
हमारा बाप इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर, हम जो जगह में जा रहे हैं, अभी जा रहा, ससुर का घर जा रहा है, हम जो रास्ता में जा रहा, अगर हमारा सफलता होगा, हम इसी जगह में वापस आके आपको 10th भाग हम देगा, टाइल्स देगा, और आपका उपासना इधर ही करेगा। वो पत्थर को रख के वो चले गए। आप जानते हो कौन से रास्ते में जा रहा था? वो ठकुआ है, वो ठकुआ का रास्ता में जा रहा। वो बोलता हम जो रास्ता में जा रहा, हम जो हिसाब से जा रहा, हमको आशीष दो। परमेश्वर आपका टेढ़ा रास्ता में आपको आशीष नहीं देगा, आपको सीधा रास्ता में चलना है। जेकब यही प्रार्थना किया था, और आप जानता है 20 साल के लिए अपना ससुर का घर में उसको कितना तराना हुआ, कितना उसका धोखा हुआ, कितना कुछ हुआ। उस उधर से वापस आने के समय में यही जगह में जब फिर वापस पहुंचा, आप जानता फिर से परमेश्वर से भेंट हुआ। हमारा समय पूरा भाग रहा है, दौड़ रहा है, हम पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हम ये लास्ट पॉइंट बोल के समाप्त करता है। जब जेकब वापस आ रहा था, वो जो प्रार्थना किया, प्रभु वो प्रार्थना सुना। वो तो हमको खाना मिलना और कपड़ा मिलना, हमारा कमी नहीं होना, प्रभु उससे ज्यादा उसको दिया। इतना भेड़ी बकरी हो गया, 4 पत्नी लेके आ रहा, अभी 4 2 नौकरानी लोग उसका पत्नी हो गया, और लिया और रेचल दोनों भी उसका पत्नी है। तो 4 जन जब आ रहे हैं, वो पहला नौकरानी को भेजा, सेकंड नौकरानी को फिर भेजा, फिर लिया को भेजा, और लास्ट में रेचल को भेजा। रेचल को ज्यादा प्रेम करता है, रेचल उसका एक बेटा का साथ में लास्ट में रख के भेजा, और सबसे लास्ट में जेकब था। अपना जान के लिए कितना प्रेम है। नहीं, अगर भाई उसको भेंट होके मारेगा, पहला और दूसरा ग्रुप को मारने का आगे जेकब को टाइम मिलेगा भागने के लिए, लास्ट में रह गया। लेकिन लास्ट में रहने द्वारा परमेश्वर उससे भेंट हुआ जब वो अकेला था। जब आप अकेला है, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर चाहता था कि ये धोखाबाज अलग होना है, अकेला परमेश्वर के साथ। आप जानते स्टोरी में लिखा है कि जेकब परमेश्वर के साथ में कुश्ती लड़ना शुरू हुआ, और जब कुश्ती लड़ना हुआ तो जेकब ने समझ गया ये कौन है, और बोला हमको आशीष दो या आपको हम नहीं छोड़ेगा, हमको आशीष दो या नहीं छोड़ेगा। आप जानते परमेश्वर क्या बोला उनसे? परमेश्वर उसको बोला तुम्हारा नाम क्या है? परमेश्वर आपका नाम नहीं जानता है, वो जयंती का नाम जानता है, रेचल का नाम जानता है, मेरियन का नाम जानता है, हमारा नाम जानता है, वो जानता है। आप जानते जेकब को क्यों पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि वो अपना मुंह से सुनने चाहता था कि वो जेकब बोलेगा ना ईसा बोलेगा। अपने डैडी को ठगा है ना, हम ईसा है करके डैडी को बोला, परमेश्वर को ठकाने नहीं सकता है। परमेश्वर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? बोला जेकब। बोला शाबाश, आप सच्चाई बोल दिया, सच बात लास्ट में बोला है, तुम जेकब है, माने धोखाबाज है। लेकिन आज से तुम धोखाबाज नहीं होगा, तुम इज़राइल बनेगा। इज़राइल का मतलब इज रियल। इस धोखाबाज ने इज रियल बन गया। जब रियल बन गया, उसका जीवन बदल गया। आप जानते हो उसका बात में परमेश्वर का वचन में जिधर लिखा है द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब, द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड इज़राइल, द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब, द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड इज़राइल, सब जगह में ये तीनों का नाम आ रहा था। हालेलुया। और प्रभु का दास लोग जितना बाद में आया, बड़ा बड़ा राजा लोग, भविष्य वक्ता लोग, डैनियल जैसा, आइज़ाया जैसा, और जैसा एलाइजा जैसा बड़ा बड़ा जो था, वो लोग जब प्रार्थना करता था, ओ गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब करके प्रार्थना कर रहा था। जेकब का नाम लाइन में आ गया, हीरो लोग का नाम में लाइन में आ गया, पूर्व पिता लोग का नाम में आ गया। जब वह परमेश्वर से भेंट हुआ और जब परमेश्वर का सामने सच स्वीकार किया।